इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए फौज की नफरी मांग ली। सेक्रेटरी दाखिला को खत 7 दिसंबर तक पाक फौज की आम इंतखाबात में मौजूदगी यकीनी बनाने से मुतालिक रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात में 2,70,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की नफरी की किल्लत है। पुलिस और रेंजर्स की कमी पूरी करने के लिए फौज की खिदमत लेने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कहा, इलेक्शन कमीशन को जितनी जरूरत होगी 1-2 रोज में फंड्स फराहम कर देंगे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मॉडल टाउन में मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद का उसूली फैसला कर लिया। दोनों जमातों की कमेटियां बनाकर सीट एडजस्टमेंट का फैसला। कमेटियां अपना होमवर्क मुकम्मल करके अपनी पार्टी लीडरशिप को देंगी। केपीके पंजाब और सिंध की सतह पर मुकामी कमेटियां बनेंगी। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान 1 घंटा मुलाकात जारी रही। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तफसील से तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार की भी शिरकत। पीपल्स पार्टी किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात अकेले लड़ेगी। आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, हर हल्के से टिकट के लिए मुतादिद दरख्वास्तें आ रही हैं। हर हल्के में मजबूत उम्मीदवार खड़े किए जाएं। जहां कमजोर उम्मीदवार हैं वहां मजबूत उम्मीदवार लाए जाएं। समीना घुर्की, फारूक सईद, असलम गुल और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की। पंजाब में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। इडियाला जेल में साइफर केस का ट्रायल 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अदालत पेश। चालान की नकुल तकसीम। सहाफियों को भी ट्रायल देखने की इजाजत दी गई। उधर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल शुरू करने की भी मंजूरी। केस का ट्रायल इडियाला जेल रावलपिंडी में होगा। पहली समाअत 6 दिसंबर को मुकर्रर। एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से दायर रेफरेंस की मंजूरी दे दी। सुप्रिंटेंडेंट इडियाला जेल को बानी चेयरमैन पीटीआई को पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शहजाद अकबर, फराह गोगी, जुल्फी बुखारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। प्रॉपर्टी टाइकॉन, उनके बेटे और जियाउल मुस्तफा नसीम के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम के लिए आला सतह की कमेटी कायम। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास में फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के सरबराह मुकर्रर। हर हाईकोर्ट का एक जज शामिल होगा। कमेटी में तमाम सूबाई और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का एक नुमाइंदा शामिल होगा। कमेटी आला अदलिया में जजिस नामजदगियों समेत दीगर मामलात पर रिपोर्ट पेश करेगी। इजलास में जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट नामजद करने की भी मंजूरी। जुडिशल कमीशन अपनी सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगा। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हीरो ऑफ हिली मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद अकरम ने 1971 की पाक भारत जंग में बहादुरी से मुकाबला करते हुए दुश्मन के हमलों को पसपा किया। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। और नेशनल T20 कप के सुपर 8 मरहले के मुकाबले जारी। पेशावर ने सियालकोट और एबटाबाद ने कराची वाइट्स को हरा दिया। फाटा ने लाहौर वाइट्स को हराकर सुपर 8 मरहले में पहली फतह हासिल कर ली।